हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस अकाउंटिंग की भी चलेंगी बीच में, तो आप लोगों को बेसिकली पहले मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तब मैं आगे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पर बढ़ूंगी। ठीक है, थोड़ा थ्योरी पोर्शन आपको अगर अच्छे से क्लियर होगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे अकाउंट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या अकाउंटिंग का नेचर है, या आप कह सकते हैं अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो ये आपको उसके अंदर लिखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना और सारा नोट डाउन कर लेना। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। कैसे? अब ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है एग्जाम में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन। इससे आपको एक चीज याद आई होगी कि बिजनेस स्टडीज में भी आपका एक टॉपिक है ये मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वहां पर ये वो क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है, हर बार 6 नंबर में वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग कैसे एक आर्ट भी है और कैसे एक साइंस भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज, आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है कला, मतलब किसी भी चीज को बड़े अच्छे से, क्रिएटिव तरीके से, प्रॉपर वे में मैनेज्ड करके अच्छे से एक्सप्रेस करना, वो होती है आपकी आर्ट, कला। अब अकाउंटिंग क्या है? मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यानी कि अकाउंटिंग का मतलब है जब आप कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कहीं पे कुछ भी लिख दिया, कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, नहीं। प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से, मतलब क्लैरिटी में होना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है आपकी कला। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, तो वो एक आर्ट होती है। तो इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्लियर है? अब अकाउंटिंग एक साइंस कैसे है? साइंस क्या होती है? किसी भी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कोई नॉलेज, यानी कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पढ़ेंगे हम आगे वो भी और वीडियोस में। तो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कुछ नॉलेज, वो होती है आपकी साइंस। तो अकाउंटिंग भी आपकी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है अकाउंटिंग, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स जो है वो अभी आपको इस वीडियो में तो मैं ये बता रही हूँ, आगे वीडियोस में बताऊंगी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि अकाउंटिंग में ध्यान रखने पड़ते हैं, उनके बेसिस पर ही, उनके बिहाफ पर ही अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है अकाउंटिंग, और जो भी चीज, जो भी नॉलेज किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी वो क्या होगी? आपकी साइंस भी होगी। तो क्लियर है कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे हुआ और अकाउंटिंग एक साइंस कैसे हुआ। इतना समझ में आया आपको? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर ओनली। फाइनेंशियल नेचर का क्या मतलब है? फाइनेंशियल नेचर मतलब सिर्फ जो पैसे के टर्म्स में है, सिर्फ फाइनेंस के टर्म्स में है। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। Transactions and events that can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts. इसका एक एग्जाम्पल है, देखिएगा, a quarrel between production manager and sales manager। अब मान लीजिए कंपनी के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, अब उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, तो क्या आप उस लड़ाई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे? मैं मानती हूं कि प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच लड़ाई हुई है तो कंपनी के या बिजनेस के अर्निंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन क्या आप उस लड़ाई को मेंशन कर सकते हो? क्या वो जो लड़ाई है वो मनी के टर्म्स में है? लड़ाई को आप एक मनी के टर्म्स में काउंट कर सकते हो कि 10,000 की लड़ाई है, 50,000 की लड़ाई है? ऐसे नहीं कर सकते ना। तो अ क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर अफेक्ट द अर्निंग ऑफ बिजनेस बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पैसे से तो खरीदी गई हैं, लेकिन जो वो चीजें खरीदी गई हैं अब वो एक चीज बनकर रह गई है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए एक बिजनेस है, उसके पास उसकी 10 मशीन्स हैं। अब मशीन्स उसने पैसों में तो खरीदी, लेकिन अब जब उसके पास आ गई तो वो मशीन ही तो रही ना, पैसा तो नहीं रहा। 20 उसके पास चेयर्स हैं, 20 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल है, 2 बिल्डिंग्स हैं, 20 फैंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हो कि हमारे पास 20 चेयर्स हैं, आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं? नहीं, आपको पहले उन्हें मनी के टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा कि 20 चेयर्स, अगर एक चेयर 1000 रुपीज की भी है तो 20 चेयर्स हो गई 20,000 की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप चेयर्स का कॉलम बना के लिखेंगे 20,000। आप वहां पर 20 चेयर्स नहीं लिखेंगे। आपको थिंग्स को नहीं लिखना है, आपको उसकी वैल्यू को लिखना है जो मेजर्ड की गई है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एड देम टूगेदर। अब ये तो नहीं है ना सबको इकट्ठा करके कैसे लिखें, नहीं लिखा जाएगा। तो चीजें हैं, एसेट्स हो गई हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो सकती हैं तो ही वो लिखी जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले कन्वर्ट करो उनको मनी के टर्म्स में, फिर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। तो आप 20 चेयर्स नहीं लिखेंगे। 20 चेयर्स अगर आपने 20,000 में खरीदी है तो आप वहां पर 20,000 लिखेंगे। आप वहां पर 2 बिल्डिंग्स नहीं लिखेंगे। 2 बिल्डिंग्स अगर आपने 2 करोड़ में खरीदी है तो आप वहां पर इन टर्म्स ऑफ मनी 2 करोड़ मेंशन करेंगे, नॉट की 20 बिल्डिंग्स। क्लियर है इतनी चीज? बहुत इजी टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। ये सब क्लियर नहीं होगा तो आगे अकाउंट्स भी क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आती है लोगों को कि बेसिक ही क्लियर नहीं होता, सीधा प्रैक्टिकल में लग जाते हैं। प्रैक्टिकल तो तब आएगा ना जब बेसिक नॉलेज पता होगी पहले। ठीक है, तो इसको लिख लो, अपने नोट्स में सारा मेंशन कर लो, एक एक पॉइंट लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।